नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यमन विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम जो 3 प्रकार की वर्गांतर लिखने की श्रृंखला होती है, उन तीनों श्रृंखलाओं से मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करें, तो आज हम मध्य बिंदु ज्ञात करने की 2 विधियों के द्वारा मध्य बिंदु ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 श्रृंखलाएं होती है किसी भी वर्गांतर को लिखने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें बहिष्कृत श्रृंखला एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, दूसरी सन्निहित श्रृंखला इनक्लूसिव सीरीज होती है, और तीसरी शुद्ध श्रृंखला प्योर सीरीज होती है। अब आप ये देखेंगे कि इन तीनों में जो सीरीजों में अंतर होता है वो क्या है, और उसके मध्य बिंदु को निकालने की मेथड या विधि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं बहिष्कृत श्रृंखला में इसके वर्गांतर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि एक न्यूनतम सीमा है, दूसरी उच्चतम सीमा है प्रत्येक वर्ग की, लेकिन वह वर्गांतर की जो उच्चतम सीमा अगले की जाकर के वह निम्नतम सीमा हो जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रत्येक उच्चतम सीमा अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा हो जा रही है। जैसे 10 है, यहाँ देखिए हाईएस्ट में था, यहाँ लोवेस्ट में चला गया। यहाँ 15 हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट में हो गया। तो बहिष्कृत श्रृंखला में अगर हमें मध्य बिंदुओं को ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, सूत्र है कि मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वर्गांतर का प्रारंभिक अंक अर्थात बिगिनिंग पॉइंट ऑफ स्कोर्स जो होते हैं, ये देखिए 5 है, इसको ले लेते हैं, प्लस हाईएस्ट स्कोर में से 1 घटा लेते हैं, 10 में से 1 घटा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसको इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो हाईएस्ट स्कोर है इसकी गणना अगले वर्गांतर में की जाती है, अर्थात जब निम्न सीमा में तब्दील होती है तब वहां पर इसको हम गिनती करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको 10 को इसकी हाईएस्ट लिमिट ना मान करके अर्थात 9 को ही मानेंगे। इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, 10 - 1 कर लेते हैं। देखिए हाईएस्ट स्कोर -1 अर्थात 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9, देखिए 9 हो जाएगा, 10 - 1। फिर माइनस लोवेस्ट स्कोर, इसका जो निम्नतम सीमांक है उसको ज्ञात कर लेते हैं। निम्नतम सीमा क्या है, 5 है। तो आप देखेंगे बटे 2 कर देते हैं इस पर। इस सूत्र पर अगर हम इसको लगाते हैं तो वर्गांतर का बिगिनिंग पॉइंट अगर मान लो 5 से 10 का वर्गांतर का मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो 5 को ले लेंगे बिगिनिंग पॉइंट को, प्लस जो उच्चतम सीमा है इसमें से -1 कर लेंगे, 10 - 1, फिर इसमें से लोवेस्ट लिमिट अर्थात निम्न सीमा को घटा देंगे। हमने इसको घटा दिया -5, फिर बटे 2 कर लेते हैं। बटे 2 करने के बाद जो इसको सॉल्व करने पर आता है उसको 5 में जोड़ देते हैं। हमने देखिए सॉल्व किया, 5 प्लस आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है कितना, 2 आ जाता है, 5 धन 2 मिलाकर के 7 हो जाता है। यानी इसका मध्य बिंदु कितना निकल आया, 7 आ गया। दूसरी विधि बताती है कि हम हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर माने निम्नतम और उच्चतम दोनों सीमाओं को जोड़ करके बटा 2 कर लें। इसका सूत्र क्या है, अगर सीरीज एक्सक्लूसिव है, ध्यान ये देना है कि किस प्रकार की सीरीज से हमको निकालना है। जब एक्सक्लूसिव सीरीज होगी अर्थात बहिष्कृत श्रृंखला होगी तो उसमें देखिए मेथड सेकंड बताता है कि मिड पॉइंट बराबर हाईएस्ट स्कोर माने उच्चतम सीमा -1 धन लोवेस्ट लिमिट अर्थात जिसकी निम्नतम सीमा है बटा 2 कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 10 - 1 धन 5, 10 - 1 धन 5 बटा 2 हमने कर लिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आपका उत्तर 7। तो इसमें हमने क्या किया, अर्थात जब यह बहिष्कृत श्रृंखला में सीरीज हो तो उसमें हमें करना पड़ता है कि हम सबसे पहले सूत्र में बिगिनिंग पॉइंट को लेते हैं, इसके बाद हाईएस्ट लिमिट में से -1 करके लो लिमिट को घटा करके बटा 2 कर देते हैं, जो आता है उसको बिगिनिंग पॉइंट में जोड़ देते हैं। दूसरे में हमने क्या किया, मान लो लिमिट और हाई लिमिट दोनों को लेते हैं। जैसे जो हाई लिमिट है उसमें से -1 प्लस लो लिमिट कर लेते हैं, बटा 2 कर देते हैं, जो उत्तर आता है बिल्कुल एक्यूरेट एकदम समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। दूसरा है सन्निहित श्रृंखला इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज से प्राप्त होता है कि जब हम प्रत्येक वर्गांतर के निम्न और उच्च दोनों सीमाओं को उसी में ही सन्निहित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वह अगले वर्गांतर की माने लो लिमिट नहीं बनती, माने निम्नतम सीमा नहीं बनती है। तो देखिए 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। इसमें आप देख रहे हैं 5 से 9 ये जो एक वर्गांतर है, दूसरा वर्गांतर 10 से 14 है, अर्थात अगला जो निम्नतम सीमा बन रही वह क्या है, 9 ना होकर के 10 है। इसलिए इसमें 5 से 9 तक के, 10 से 14 लेके सारे जो भी इसके अंदर विस्तार है, अंक आ रहे हैं 5 के, वे सब इसमें सन्निहित हैं, वे अलग
नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसे सन्निहित श्रृंखला कहते हैं। अगर इस प्रकार से श्रृंखलाएं हैं और इसका मिड पॉइंट ज्ञात करना है तो इसका प्रथम सूत्र के आधार पर आप देखेंगे तो बिगनिंग पॉइंट प्लस हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, अर्थात 9 में से 5 को घटा लेंगे बटे 2 कर लेंगे। देखिए 5 धन 9 माइनस 5 बटा 2 सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 7 आ गया। दूसरा सूत्र इसका क्या है, वो कहता है हाईएस्ट स्कोर धन लोवेस्ट स्कोर, अर्थात जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर दो। देखो 5 धन 9 बटा 2 बराबर 7 हो गया। तो अगर श्रृंखला आपकी इंक्लूसिव है, सन्निहित है, तो आप क्या करेंगे, प्रथम सूत्र में सीधे सीधे आप जो आपकी हाईएस्ट लिमिट है इसको अब प्लस लो लिमिट इसमें से, यानी बिगिनिंग पॉइंट को लेकर के प्लस करेंगे, 9 माने हाईएस्ट में से लो को घटा देंगे बटा 2 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, माने हाई और लो लिमिट को जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं, उत्तर बिल्कुल समान होता है। तीसरी जो श्रृंखला है वो शुद्ध श्रृंखला या प्योर सीरीज मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि हम इन वर्गांतरों के वास्तविक निम्नतम सीमा और वास्तविक उच्चतम सीमा को ग्रहण करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इसमें जो एरर होता है, जैसे 5 से 9, 10 से 14, इसके बीच में जो अगर पॉइंट में कोई भाग आ जाता है, अंक आ जाता है, तो उसकी गणना हम इन दोनों सीरीजों में नहीं कर पाते, बहिष्कृत में और सन्निहित में। लेकिन जो आपकी प्योर सीरीज है इसमें 0.01 तक की गणना करना संभव होता है, इसलिए शुद्ध कहते हैं। अब इसकी अगर हमें इस प्रकार के वर्गांतरों के आधार पर अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, वास्तविक निम्न सीमा और वास्तविक उच्च सीमा ज्ञात करने से, देखिए आपका 5 है तो वास्तविक निम्न सीमा क्या 0.5 माइनस हो गया 4.5, हाईएस्ट में 0.5 जुड़ जाता है तो 9.5, तो 4.5 से 9.5, फिर अगला क्या होगा, क्योंकि 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5। ये इसका क्या है, एक तरह से वर्गांतर निकाला गया है जो शुद्ध रूप में निकाला गया है, अर्थात इनके वास्तविक सीमाओं के आधार पर निकाला गया है। अब आपके तैयार हो गई एक वर्गांतर की सीरीज। अब इसमें हमें करना क्या, अगर मध्य बिंदु मिड पॉइंट ज्ञात करना तो पहला सूत्र कहता है कि इसमें हमें बिगनिंग पॉइंट को ले लें 4.5 धन 9.5 माइनस 4.5 बटा 2, अर्थात उच्चतम सीमा वास्तविक उच्चतम सीमा में से वास्तविक निम्न सीमा को घटा देते हैं और बटा 2 कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, उत्तर आ जाता है 7। फिर देखिए द्वितीय विधि क्या कहती है, इसमें कहते हैं कि जो उच्चतम अंक है उसमें से -1 आपको करना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो उच्चतम सीमा है अगले की निम्नतम सीमा बन रही है, इसलिए 9.5 माइनस 1 फिर माइनस 4.5, यानी माइनस के जगह प्लस करते हैं, क्योंकि सेकंड सीरीज में क्या है, उच्चतम अंक -1 प्लस निम्नतम अंक। तो आप देखेंगे तो 9.5 माइनस 1 माने उच्चतम सीमा में से हमने -1 को घटा दिया और फिर प्लस कर दिया निम्न सीमा को, निम्नतम वास्तविक सीमा को 4.5 को जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं, उत्तर आ जाता है 7। इस तरह से आपने देखा प्रत्येक सीरीज में मध्य बिंदुओं को निकालने की अलग अलग विधि आपको दर्शाई गई। अगर श्रृंखलाएं बहिष्कृत हैं, एक्सक्लूसिव हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हाईएस्ट लिमिट होती है वर्ग की वह अगले की लो लिमिट होती है, इसलिए इसमें से -1 कर लेते हैं उच्चतम सीमा में से। उसी तरह से अगर आपकी शुद्ध श्रृंखला है तो इसमें भी जैसे 9.5 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, क्योंकि जिनकी आवृत्ति बार बार निम्नतम सीमा में हो रही है उसमें से हम -1 कर लेते हैं। और जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज है, क्योंकि इसमें कोई भी अंक किसी भी वर्गांतर की उच्च सीमा निम्नतम सीमा में तब्दील नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे उन अंकों को ही जोड़ देते हैं और सूत्रों पर उसका प्रयोग कर लेते हैं, माने उस अंक को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर ये विधि आपके समझ में आई हो लगाने, ये तरीका आपको अच्छी तरह से अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन को दबाएं।